अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटीज के दरमियान में कंपैरिजन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। जैसे प्रीवियस लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हमने डिफरेंसेस पढ़े थे। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। सबसे पहले अगर हम बात करें अक्रेंस की, अल्कली मेटल्स जो हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे हमें पता है ग्रुप 1 मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि NS1 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अल्कली मेटल्स जो हैं ये नेचर में रिएक्टिव है, इस वजह से ये फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, ये पाए जाते हैं कंबाइंड फॉर्म में। फ्री फॉर्म में ये कभी नहीं पाए जा सकते। जैसे सोडियम है, तो सोडियम इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से जो है वो सोडियम जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके टार्निश कर जाता है और अपनी ऑक्साइड्स बना लेता है। फिर जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इट देन कन्वर्ट इनटू अल्कलीज। फ्री फॉर्म में वो नहीं पाया जाता। इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये चाहे अल्कली मेटल्स के मुकाबले में, वैसे ये रिएक्टिव है, लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में दे आर लेस रिएक्टिव, लेकिन वो भी नेचर में कंबाइंड फॉर्म में ही पाए जाएंगे, फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया जा रहा है, कैल्शियम फ्लोराइड की फॉर्म में, मैग्नीशियम फ्लोराइड की फॉर्म में, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में, ठीक, कैल्शियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड उसकी फॉर्म में पाया जा रहा है। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर हम अक्रेंस देखें कि हाउ दे आर अकरिंग इन नेचर, तो अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे आर बोथ occurring in combined form, in combined state. They are not free because they are very reactive, और वो जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम मेटल है तो इसको लैब में बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है क्योंकि इट्स ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इस वजह से। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बताया हुआ है इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। अब जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब जैसे हमने कहा अल्कली मेटल्स रिएक्टिव है, इसका क्या मतलब है कि अल्कली मेटल्स दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो कम होती हैं। इतनी कम है कि लिथियम जो ग्रुप 1 का, लिथियम से हम शुरू करते हैं, लिथियम मेटल पहला अल्कली मेटल है, फिर एंड वाला जो है वो सीजियम है। तो जो लिथियम है इसकी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू 520 किलोजूल है, किलोजूल पर मोल, 520 किलोजूल पर मोल। और सीजियम जो है इसके 376 किलोजूल पर मोल है। इनके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें, so as you know that they are less electropositive than alkali metals, so obviously उनकी ionization energies high होंगी, ज्यादा होंगी। और उनमें से अगर हम देखें बेरिलियम से शुरू करें तो उसकी 1757 किलोजूल पर मोल एनर्जी है बेरिलियम की, और उसके बाद एंड वाला जो एलिमेंट बेरियम है उसकी 965 है, कम हो जाएगी ना क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है, उसकी वजह से एंड में फिर एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एज वी नो आपने चैप्टर 4 में आयनाइजेशन एनर्जी में ये ट्रेंड पढ़ा होगा कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे कम होना शुरू हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। सो देयरफॉर मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज, डिक्रीज। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेकंड पॉइंट था कि अल्कली मेटल्स जो हैं ये दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सो हेंस दे हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम इनका देखें
तो दैट इज द रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, सोडियम। अब जैसे हम कह रहे हैं कि अल्कली मेटल्स को अल्कली क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अल्कलीज बनाते हैं, बेस बनाते हैं। तो जो यही ऐसा है सोडियम का कि अल्कली मेटल्स रिएक्टिव है, इस वजह से तेजी से पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके बना देंगे ये बेसिस टू सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। इनके मुकाबले में अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रिएक्शन देखें वाटर के साथ, तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं एज दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, तो उनका जो रिएक्शन होगा वाटर के साथ वो इतना विगरस नहीं होगा, इतना तेज नहीं होगा, और वो जो अल्कलीज बनाएंगे वाटर के साथ बनाएंगे, लेकिन जो अल्कलीज बनाएंगे वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलीज ये नहीं बनाएंगे वाटर के साथ। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, साथ में हमारे पास वही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग अल्कलीज नहीं बनाते। अगला इसका जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखें, दैट इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो इस वजह से जो ही एयर से एक्सपोज होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी सरफेस जल्दी से टार्निश कर जाती है, ये दागदार हो जाती है, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स हैं, लस्टर शो करते हैं, चमक रहे होते हैं। जो ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बना देते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो सरफेस है वो चमकना खत्म हो जाती है, टार्निश हो जाती है बेसिकली। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जैसे हमने बात की कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कली मेटल्स जो है वो इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर 4 सोडियम, साथ में ऑक्सीजन गैस है, तो हमारे पास बन गया सोडियम ऑक्साइड। ओके, ये अब ये सोडियम ऑक्साइड फिर जल्दी से, अगर वहां पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है, तो जल्दी से उसके साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ तो बना देगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इस तरह से ये जो अल्कली मेटल्स हैं ये तेजी से रिएक्शन करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, और उसके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ये रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इनका रिएक्शन इतना ज्यादा दैट इज नॉट टू मच टार्निशिंग एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। इनका जो रिएक्शन है ये भी ऐसे ही करेंगे, मैग्नीशियम है जैसे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम ऑक्साइड, और ये फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है अगेन वही वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, और मुकाबले में हमारे पास नतीजे में बनेगा क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और हाइड्राइड्स बना देंगे। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन ले। अब जैसे सोडियम है, सोडियम को क्या जरूरत है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जल्दी से बना देगा सोडियम हाइड्राइड। यस, सोडियम हाइड्राइड। ठीक, उसके मुकाबले में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये तेजी से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्राइड बना देगा, या बाकी सोडियम है, लिथियम हाइड्राइड बनेगा, फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा, कैल्शियम उसके बाद रुबिडियम हाइड्राइड बनेगा, इस तरह से। उसके मुकाबले में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये भी हाइड्राइड्स ही बनाते हैं, जब ये रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो ये भी हाइड्राइड्स ही बनाएंगे, जैसे मैग्नीशियम है,
जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। लेकिन ये इतनी तेजी रिएक्ट नहीं करेंगे, इतनी तेज रिएक्ट नहीं करेंगे। ये होगा कि इनको हम हीट करें पहले, तो हीट करने से फिर ये हाइड्राइड्स बनाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्राइड या कैल्शियम है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके तो कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा। इतनी तेजी से ये रिएक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद हैलोजेंस। जैसे कि हमें पता ही है हैलोजेंस क्या है, ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजेंस कहते हैं ना, साल्ट फॉर्मिंग। बेसिकली हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग। तो अब अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मेटल्स हैं। हैलोजेंस ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होगा क्विक होगा, फास्ट होगा, तेज होगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास हैलाइड्स बनेंगे, साल्ट्स बनेंगे। जैसे सोडियम में जब ये हैलोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हैलाइड बना देगा सोडियम क्लोराइड। इस तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर पोटाशियम है, पोटाशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम फ्लोराइड बना देगा। फिर उसके बाद हमारे पास सोडियम आयोडाइड, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड बना देगा। तो ये जब हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं विगरस रिएक्शन होता है, आयनिक जो है हमारे पास वायलेंट रिएक्शन होता है, तेजी से होता है और बना देते हैं हमारे पास हैलाइड्स। उसके मुकाबले में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एज वी सेड दैट दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, तो वो भी जो है वो हैलाइड्स ही बनाएंगे। जैसे कैल्शियम है तो वो जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ओके, मैग्नीशियम है वो जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम फ्लोराइड बनाएगा। लेकिन ये रिएक्शन इतना वायलेंटली नहीं होगा जितना कि जो है अल्कली मेटल्स जितना वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, ये उतनी वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों रिएक्ट नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे हमें पता है कि अल्कली मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं, जो हैलोजेंस हैं, उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा द बॉन्ड विल बी मोर आयोनिक और उतने ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किए जाएंगे। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ जब अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं रिएक्ट करते हैं, तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं। नाइट्राइड्स जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg प्लस N2, तो इसने बना दिया मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। ठीक, इसी तरह से स्टेबल नाइट्राइड्स बनाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेकिन उसके मुकाबले में जो अल्कली मेटल्स हैं ये भी नाइट्राइड बनाएंगे, लेकिन ये जो है ये नाइट्राइड्स नहीं बनाएंगे, अल्कली मेटल्स नाइट्राइड नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का भी कुछ आ जाता है, तो इस वजह से ये नाइट्रोजन के साथ इतनी रिएक्ट नहीं करते। कार्बन की बात करें तो कार्बन के साथ जो है डायरेक्टली अल्कली मेटल्स रिएक्ट नहीं करते कार्बन के साथ, लेकिन इसके मुकाबले में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं उसके साथ और वो कार्बाइड्स बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड एंड अदर कार्बाइड्स, तो वो कार्बाइड्स बना लेते हैं। तो ये थे हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना लेक्चर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।